तो मेरा मानना ये है कि आप देखो, आप लोग, क्योंकि चूंकि देखो हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता है, वो व्यक्ति पे है। सवाल पूछने वाले का अधिकार होता है कि वो सवाल पूछे, जवाब देने वाले के ऊपर होता है कि वो जवाब देना चाहता है, नहीं देना चाहता है, कब देना चाहता है, किस रूप में देना चाहता है, तो वो उसके ऊपर होता है। मेरा मानना है कि 18 महीने तक हम लोग कुछ नहीं बोले इस मामले में, कुछ भी, तो उसके भी कई कारण होंगे। चुप रहना, नहीं बोलना, जवाब नहीं देना, और अगर कोई उकसा रहा है उसका एजेंडा सफल करने के लिए और फिर भी आप नहीं बोल रहे हो, तो उसको कोई कारण होता है। मैं समझता हूं कि बहुत दुखदायी घटना थी। कोई भी व्यक्ति होता है, इंसान कोई भी होता है, तो जान लेना बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। जीवन, मनुष्य जीवन ईश्वर हमको देता है, और उस मनुष्य जीवन के साथ में कोई भी खिलवाड़ करता है किसी भी रूप में, तो वो तो बहुत बड़ा पाप का भागीदार बनता है। ये जो मामला हुआ, मैं आपको, जब चूंकि आप लोग मिल गए हो, आपने पूछा है और इतना समय हो गया, तो अब जब सारी चीज़ें सामने आ गई है, तो पहली बात मैं आपको शॉर्ट में 3-4 बातें बता देता हूँ। पहली बात कि जानबूझकर कुछ एक लोग हैं, वो लगे हुए थे इस मामले को दबाने में और भटकाने में, डे 1 से, डे 1 ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसलिए क्योंकि अगर इसको नहीं भटकाया, इस मामले को दूसरे लोगों पे उंगली नहीं उठवाई, कुछ समाजों पे उंगलियां नहीं उठाई, कुछ नहीं बोला, तो असली कातिल जो है वो पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो हमारी शान चली जाएगी। इसलिए उसको जो है छुपाने के लिए इन लोगों ने 18 महीने निकाले। बाकी ये तो 2 महीने में, महीने भर में भी ये मामला खुल सकता था। और चूंकि हम लोग उस गांव के निवासी है, और जो लोगों पे शंका थी या जिन लोगों से पूछताछ की, उसमें से एक बड़ा वर्ग देवासी समाज का भी था, तो वो पहले दिन से टारगेट इसलिए किया कि इनके ऊपर करो, और इनका करेंगे तो ये लोग भी इकट्ठा होकर और धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे, जगह जगह हल्ला करेंगे, हा उल्ला होगा, तो आप समझे ना, गतिरोध एक ऐसा बन जाएगा, क्या ये हो रहा है, तो उसकी वजह से डाइवर्ट हो जाते हैं, तो जांच प्रभावित होती। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जांच डाइवर्ट करनी थी, इसलिए इन लोगों ने माहौल बनाया। धन्यवाद उन लोगों को है जो चुप रहे, जिन्होंने हर तरह की 3rd डिग्री जो पूछताछ थी उसको भी सहन किया। गुनहगार नहीं थे तो भी उन लोगों को, आप बताओ, देवासी को पूछा होगा, चौधरी को पूछा, भिलो को पूछा, मेघवालों का तो दूर दूर से कोई लेना देना नहीं था, उनसे सख्ती से पूछताछ की। आप समझते हो दूल्हा कभी कुछ करता है क्या? दूल्हा तो आता है गांव में, शादी करके जाता है, शौच करने जाता है, तो भी उसके साथ में व्यक्ति जाता है, तो उस दूल्हे से भी मारपीट हुई है, पूछताछ की है, मतलब पूछताछ की, मगर सब्र रखा ना उन लोगों ने।